दूसरा डालिए सेल्फ और मीटर बाइसिंग। ये बाइसिंग क्यों करते हैं? कल फिक्स बाइसिंग करी थी, फिक्स बाइसिंग में ऐसी क्या कमी रह गई कि हमें किस पॉइंट खिसक गया अपनी जगह से? हाँ यही है, इसलिए हम मीटर बाइसिंग करते हैं। क्योंकि किसका क्यों था? क्यूसेंट पॉइंट अपनी जगह से फिक्स बाइसिंग के अंदर किसका क्यों था? क्यों जगह क्यों चेंज करी थी उसमें? क्या पढ़ा तुमने? इतना बड़ा लेक्चर दे गई कल में, और यही नहीं पता भी वो क्यों खिसका था अपनी जगह से है? फिक्स बाइसिंग क्या होती है? छोड़ो, फिक्स बाइसिंग बाइसिंग क्या होती है ये बताओ मुझे केवल। बाइसिंग क्या होती है? आउटपुट निकालने के लिए तो रेक्टिफायर बहुत है, फिर बाइसिंग क्यों कर रहे हैं? आउटपुट निकालने के लिए तो ट्रांजिस्टर ही काफी था। बाइसिंग क्यों करते हैं? कुछ नहीं पढ़ रहे हो तुम, खाली बैठो ब्लैंक। यही नहीं पता, पहले कल स्टार्ट करवा गई बाइसिंग। बाइसिंग क्या होती है ये भी नहीं पता। हाँ इसलिए करते हैं बाइसिंग, क्यूसेंट पॉइंट अपनी जगह छोड़ के ना जाए, वो रीड करके बता दिया थ्योरी में से। इतना पागल मत बनाओ, सामने थ्योरी लिखे हुए इसमें से पढ़ के बता दिया क्यूसेंट पॉइंट फिक्स करने के लिए बाइसिंग की जाती है। अब दूसरा बताओ, हमने दो बाइसिंग करी थी, फिक्स बाइसिंग और दूसरी तो मैं पढ़ाऊंगी आज। फिक्स बाइसिंग करी तो उसमें क्या कमी रह गई कि हमें ये पढ़नी पड़ रही है? नहीं तो एक ही बहुत थी। क्या रिजल्ट चाहिए था? क्या मिला? क्योंकि उसके अंदर एक HFE फैक्टर आ रहा था। HFE फैक्टर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर HFE फैक्टर अपना बढ़ जाएगा और क्यूसेंट पॉइंट अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा। इसलिए वो बाइसिंग की जगह अब हम कर रहे हैं सेल बाइसिंग, जिससे हमें वो क्यूसेंट पॉइंट अपनी जगह पे बना रहे, वो टेम्परेचर पे डिपेंड ना करे, इसलिए हमें दूसरी बाइसिंग करनी पड़ रही है सेल बाइसिंग। बाइसिंग करते हैं क्यू पॉइंट अपनी जगह से ना जाए। फिक्स बाइसिंग में कमी क्या रह गई? HFE फैक्टर आ गया जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वो बढ़ाने से क्यूसेंट पॉइंट अपनी जगह छोड़ देगा, तो वो गलत बाइसिंग हो गई। अब दूसरी कर रहे हैं हम सेल बाइसिंग, जिसके अंदर से HFE फैक्टर आए नहीं और बाइसिंग हमारी प्रॉपर हो जाए। डालो सेल बाइसिंग। सेल बाइसिंग भी हमें किसमें करनी होती है? इमीटर में, जैसे आपने उसमें करी थी फिक्स बाइसिंग में, ऐसे ही इसमें करते हैं। बेस कलेक्टर NPN। बाइसिंग के लिए मैंने बताया था करा क्या जाता है, ये तो आउटपुट और ये बीबी। बाइसिंग करते कैसे हैं? क्या करके बाइसिंग कैसे की जाती है? हाईएस्ट वोल्टेज दी जाने पर तब बाइसिंग होती है। मैंने दे दिया प्लस VCC, हो गई बाइसिंग। पहले इनपुट की बाइसिंग करते हैं, जहां पर वोल्टेज लगाओगे वहां रेजिस्टेंस जरूर लगाना पड़ेगा, तो मैंने बेस पर लगाया है तो ये हो गया बेस का इनपुट RB। अब इसमें क्या होता है, दो फिक्स बाइस, ये तो फिक्स है, फिक्स के अंदर एक ही रेजिस्टेंस लगता है, लेकिन सेल बाइसिंग में दो रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं।
एक ऊपर और एक सेम। अगर दो रेजिस्टेंस लग गए तो ये आपकी हो गई सेल बाइसिंग। इसको मान रही हूँ R1 और इसको मान रही हूँ, ये दो रेजिस्टेंस लगाने पर तो होती है आपकी सेल्फ, एक रेजिस्टेंस लगाने पर होती है फिक्स। सेम इसमें कल रेजिस्टेंस नहीं था, आज इसमें भी रेजिस्टेंस लगेगा RE। ये कैपेसिटर लगा दिए डिस्टॉर्शन रोकने के लिए, ये हो गई बाइसिंग। यहाँ पर और थी एक और, RL या फिर इसे बोल सकते हो RC। ये हो गई आउटपुट पर और ये हो गई हमारी इनपुट। आ गया समझ में? बना लो। ये तो ट्रांजिस्टर था, बाइसिंग करी, हाईएस्ट वोल्टेज दे दिया बाइसिंग के लिए, जैसे कल करी थी फिक्स बाइस में एक रेजिस्टेंस लगा के था और सेल्फ में दो लगा के रहे। कल यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं था, आज यहाँ भी रेजिस्टेंस है बाइसिंग के लिए, बस ये फर्क है, बाकी सब कुछ कल जैसा ही है। नहीं, तुम्हारे रूम में बहुत गर्मी है, खुले रंधों से वेंटिलेशन होता है तभी उमस निकलती। बैठ कैसे जाते हो तुम लोग विंडो बंद करके, मुझे ये समझ में नहीं आता। विंडो खोलने पे ही तुम्हारे रूम में वो आता है, ठंडक होने लग जाती है, और विंडो बंद रहती है उमस बनी रहती है। हो गया? हो गया? बन गया? देखो देखो अभी तक इनपुट की बात कर रही हूँ, इस वोल्टेज में से और इस वोल्टेज में से बाइसिंग वाली वोल्टेज ज्यादा रखी जाती है, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसको ये कंट्रोल नहीं की जा सकती, ये कंट्रोल की जा सकती है, इसलिए ये वोल्टेज हाई रखी रहती है। करंट यहाँ से आता है, यहाँ से आएगा, यहाँ पहुंचेगा। R1 में जा रहा है करंट, तो कितना करंट जाएगा? I1। यहाँ जाएगा R2 में जाएगा तो कौन सा करंट जाएगा? I2। या बेस पर है तो यहाँ कौन सा जाएगा? IB। यहाँ पहुंचेगा,
यहाँ पहुंचेगा और इसमें कौन सा जाएगा आपका करंट, आगे जाओ। अब रुको, अब आउटपुट पे आ जाओ, यहाँ से आएगा, यहाँ पर सी में कौन सा करंट जाएगा, यहाँ आएगा, यो घूमेगा, फिर आएगा, तो कौन सा भी करंट आ रहा है, कौन, तो इमीटर पे जाने वाला टोटल करंट कितना होता है, आई वी प्लस। आगे समझ में, डायरेक्शन बनाओ करंट की। लिखिए, इन दिस बाइसिंग, temperature dependence on quiescent point is very low. In this biasing, the temperature dependence on quiescent point is very low, so it is known as cell biasing or emitter biasing. Dependence on quiescent point is very low, so it is known as cell biasing. There are four resistance R1, R2, RC and RE. R1, R2, RC and RE are applied in this transistor. In which R1 and R2 are applied at input circuit. R1 and R2 are applied at input circuit. Input circuit. RC are applied in RC is applied in output and RE is common in both circuit. And RE is common in both circuit. RE is common in both circuit. VCC voltage is used for biasing the circuit whose value is very high in comparison to input voltages. अब देखो इधर जरा, कौन सा एरो, अरे ये तो इनके बीच की वोल्टेज है, ये इनके बीच की वोल्टेज है, इसका एरो से लेना देना ही नहीं है कुछ, ये करंट थोड़ी ना जो डायरेक्शन शो कर रही है, ये तो वोल्टेज है, पहले वोल्टेज गलत हुआ था, ये VI वोल्टेज जो वैल्यू है वो VB तो है। अब इसके अंदर भाई दो लूप लेके काम करेंगे जैसे उसमें किया था,
एक इनपुट लूप से और एक आउटपुट लूप से। अब बात सुनो जरा, सर्किट देखते जाना मैं यहाँ पर क्या चेंज कर रही हूँ सर्किट के अंदर। देखो इधर, ये VCC वोल्टेज जो है वो कॉमन वोल्टेज है जो आउटपुट में भी दी जा रही है और इनपुट में भी दी जा रही है। ये तो आउटपुट के लिए लगा दिया और इनपुट सर्किट के लिए मैंने यहाँ पर अलग से लगा दी VCC। ये मैंने इसे अलग से लगा दिया VCC को, सही है। इस पे भी तोड़ दिया VCC को। बाकी सर्किट एज इट इज बना दो जो था, R1 R2 और यहाँ क्या था RE, और ये बाकी जो था वो सब ऐसे ही है। मैं तो बता रही हूँ किस तरीके से कर रहे हैं इसे डेवलप। VCC इस पर लग रहा है, अगर इस पर लग रहा है तो मैं क्या करूं, इनपुट वाले सर्किट में इस VCC को उठा के ले आऊं इधर, इधर लगा दूं। अगर VCC यहाँ लग गया तो वही बात वही होगी जो R1 था। R1 और R2 किस में, सीरीज में, तो इन दोनों को सीरीज में जोड़ना है। सीरीज में जोड़ दूं तो R1 इधर से हटा के यहाँ लगा दूं, इसके बगल में बैटरी लगा दूं। एक ही है, मतलब ये जो इसको कन्वर्ट मैंने इसमें कर दिया और इसको कन्वर्ट मैं उसमें कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगाना है थेवेनियन थ्योरम। थेवेनियन थ्योरम पढ़ी थी ना फर्स्ट उसमें यूनिट में, क्या प्रिंसिपल था थेवेनियन थ्योरम का, याद है? हाँ हाँ, थेवेनियन थ्योरम का प्रिंसिपल था जितनी भी इंपीडेंस है उनको हटा दीजिए, एक बना दीजिए। जितने भी वोल्टेज सोर्स है उनको हटा दीजिए, एक वोल्टेज सोर्स बना दीजिए। अब इसके अंदर हमारे कितनी, अब इसमें इंपीडेंस तो है नहीं, अब क्या है इनमें रेजिस्टेंस। तो जितने भी रेजिस्टेंस है उनको हटा के एक रेजिस्टेंस कर दो, जितने भी वोल्टेज सोर्स है उन्हें हटा के एक वोल्टेज सोर्स। 4 रेजिस्टेंस है तो एक में कन्वर्ट कर दो। वोल्टेज सोर्स कितने हैं, 1 2 और 3, तो 3 वोल्टेज सोर्स हटा के एक में कन्वर्ट कर दो। अब मैं इसमें लगाऊंगी थेवेनियन थ्योरम। थेवेनियन थ्योरम का काम जो पता है वही करना है। इस तरीके से कन्वर्ट कर रही हूँ सर्किट को मैं कि आपके साथ पहले, और एक चीज और, दूसरा कंसेप्ट क्या था, अगर आपको इंपीडेंस इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकालनी है, सारे इंपीडेंस को हटा के एक बनाना है, तो आप करते क्या थे, जो आउटपुट में लगा रहता था उसे तो कर देते थे शॉर्ट, आउटपुट में कर देते थे ओपन, और वोल्टेज सोर्स को कर देते थे आगे शॉर्ट। और जब आप वोल्टेज निकालते थे तो क्या करते थे, जो हाँ जो आउटपुट में वोल्टेज सोर्स था उसे लगे रहने देते थे और इसको कर देते थे ओपन। ये सिद्धांत था उसका थेवेनियन का। सेम मैं एज इट इज इसमें करूंगी, RTH निकालूंगी, मतलब रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, आउटपुट को कर दूंगी ओपन, आउटपुट हो जाएगा ओपन और इनपुट हो जाएगा शॉर्ट। जब वोल्टेज सोर्स को करूंगी तो यहाँ पर तो लगा रहेगा और ये हो जाएगा ओपन, तब निकालूंगी मैं वो। इसलिए मैं सारे आरों को उठा के इस तरीके से मैनेज कर रही हूँ कि 1 2 3, ये तीनों आर तो यहीं आ गए। तो अब ये तीनों आर को देख लेंगे आप किस में लगे हुए हैं, सीरीज में है कि पैरेलल में, और फिर इसमें लगा दूंगी मैं थेवेनियन थ्योरम का कंसेप्ट। इसलिए मैं ये कन्वर्शन कर रही हूँ। आगे समझ में, डायग्राम बाद में बनाना, ये बनाना है लेकिन मतलब वैसे तो नहीं बनाना, अपने साइड में रफ की तरीके से बनाना, पेपर में यही बना के आना है। समझाने के लिए उसे खोल खोल के थेवेनियन सर्किट में इस तरह से कन्वर्ट कर दूंगी, तो किस तरीके से कर रही हूँ वो बनाते जाना अपने साइड में, ठीक है? पहले लिख लो, by using Thevenin theorem, by using Thevenin theorem, Thevenin theorem, कौन पूछ रहा है, पढ़ी नहीं है थेवेनियन थ्योरम? अच्छा, THEVENIN, by using Thevenin theorem, this biasing is used to calculate equivalent resistance and equivalent voltage, equivalent resistance and equivalent voltage। चलो आ जाओ, ये समझ में आ गया सर्किट? कुछ नहीं करा है इसमें, प्लस VCC दोनों के साथ लग रहे थे, इनपुट के साथ आउटपुट के साथ,
वीसीसी को आउटपुट के साथ दिखा दिया, वीसीसी को इनपुट। बाकी जो बनना है एज इट इज है, मैंने तो बस केवल हटा के अलग कर दिया, बाकी मैंने बनाया नहीं है, बाकी सब कुछ एज इट इज है। अब मैं इसको फिर कन्वर्ट कर रही हूँ इनपुट वाले को, आउटपुट से मुझे अभी कोई लेना देना नहीं है, इनपुट को देखो कैसे कन्वर्ट करती हूँ। वो वाला सर्किट इधर आ जाओ, उधर वाला सर्किट इधर बना रही हूँ, रफली बना रही हूँ, देखते जाओ। ये तो वही प्लस वीसीसी, तो यहाँ पर वही आउटपुट लग रहा है। तो क्या रही हूँ यहाँ पर, देखो अब जरा R2 लग रहा है यहाँ पर, ये रहा। अब मैं R1 और प्लस वीसीसी को उठा के ला रही हूँ, R1 को कहाँ ला रही हूँ, इसके साथ। मैंने बोला था ये दोनों किसमें आपके, लगा दिया R1। करंट क्यों घूमेगा, सीरीज में आ जाएगा। यहाँ लगा दी बैटरी, प्लस माइनस, और बैटरी क्या है, वीसीसी। अब देखो जरा, प्लस वीसीसी था, यू करंट आएगा, यू चले जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। तो वीसीसी से स्टार्ट होगा, वीसीसी से स्टार्ट होगा, फिर किस में जाएगा वो, पहले R1 में। तो यहाँ पर किस में जाएगा, पहले R1 में, फिर किस में जाएगा, ये मेरा गया R2 में। R2 से यहाँ आएगा, यू घूमेगा, और ये क्या चले जाएगा इसका, ग्राउंड में। यू आया, यू गया, और ये ग्राउंड नेगेटिव होता है तो ये चले गया माइनस में। इस सर्किट को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सही है। अब मुझे लगाना है इसके अंदर थेवेनियन थ्योरम। थेवेनियन थ्योरम क्या बताते हैं, आउटपुट को तो कर दो आप ओपन, थेवेनियन दो निकालना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट वोल्टेज। थेवेनियन थ्योरम बताती है जो आउटपुट है उसे ओपन कर दो, इनपुट की वोल्टेज को शॉर्ट कर दो। अगर आउटपुट सर्किट ये वाला है तो इस पूरे को तो हटा दो और क्या कर दो, इसे ओपन। सुनते जाओ जरा, आउटपुट को हटा दिया और ये कर दिया मैंने, शॉर्ट नहीं करना, ओपन करना है। ये कर दिया मैंने, ओपन हो गया, आउटपुट हट गया, ओपन हो गया। ओपन होने पर क्या निकलेगा मेरा, आर इक्विवेलेंट। आर थेवेनियन लिखते हैं क्योंकि इक्विवेलेंट नहीं लिखा जाता है, इसमें थेवेनियन लिखा जाता है। तो आर टी एच, और इनपुट वोल्टेज सोर्स को क्या कर दो, शॉर्ट। तो इनपुट को हटा दो, क्या कर दो, शॉर्ट। लग गई थेवेनियन। इस सर्किट में मैंने थेवेनियन लगा दिया, कैसे लगाई है वो मैंने बता दिया। अगर मुझे ये निकालना है तो कैसे, ये दोनों किस में आ गया, ये सर्किट है, ये आरटीएच पैरेलल में आए, पैरेलल में आए, सीरीज में क्यों आए, यहां से चलोगे बट गए दोनों, तो पैरेलल में आ गए। पैरेलल में आरटीएच की वैल्यू क्या होती है, R1 थेवेनियन में तो आर इक्विवेलेंट निकाला जाता है, और जेड इक्यू, आर इक्विवेलेंट तो वही जेड इक्विवेलेंट हो गया। अब निकालना है बी, मतलब वोल्टेज सोर्स, ई मान लो या बी मान लो। बी निकालने के लिए ये तो एज इट इज ओपन रहता है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज सोर्स आपका लग जाता है। अब ये वोल्टेज सोर्स लग जाएगा और क्या निकल जाएगा मेरा, इक्विवेलेंट वोल्टेज। अब ये बताओ, ये डायग्राम बनाओगे या नहीं बनाने, बनाओगे, हाँ ये तो बना लिया है। ये पेपर में नहीं बना के आना है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया है, क्योंकि बुक के अंदर कुछ नहीं है। तुम्हारे बुक के अंदर है क्या, ये डायग्राम है, उसके बाद डायरेक्ट उसने आरटीएच और ईटीएच की वैल्यू निकाल दी है और फिर उससे सॉल्व करके दिखा दिया है बाय यूजिंग थेवेनियन थ्योरम। आरटीएच और वीटीएच निकला हुआ है बस, ये कोई सर्किट नहीं बने हुए हैं। तुम्हें अपनी समझ के लिए बनाना है तो इसको ड्रॉ कर लो और इसको ड्रॉ कर लो, बस ऐसा ड्रॉ कर लो कि हाँ तुम्हें याद रहे इसको कैसे खोला है। बाकी पूरा सर्किट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें याद रखने के लिए ड्रॉ करना है। ये वाला ड्रॉ कर लेना, फिर इसको उठा के मैंने ये बनाया है तो ये भी ड्रॉ कर लेना। हाँ ये वाला बना लो।
बीच वाले सर्किट को हटा दो। बन गया ये बनाना हो तो बना लो और फिर लिख दो RTH। ये बनाना है तो बना के फिर लिख दीजिए RTH। अब निकालनी है वोल्टेज। वोल्टेज के अंदर करना क्या होता है, सर्किट तो यही चलता है, बस जो हटाया था वो वापस लग जाएगा। किसकी थी, VCC की, R1, और ये इन दोनों के बीच में दे देगा आपको V। अब वोल्टेज निकालेगा थेवेनियन का। अब VTH कैसे निकाला जाता है, ये निकाल रही हूँ वोल्टेज। यहाँ से करंट जाएगी, इसमें जाएगी और दोनों में जाएगी। मैंने एक कंसेप्ट बताया था जिसके अंदर आपकी करंट अगर मुझे इस पर निकालनी है, क्योंकि मुझे VTH निकालना है, VTH किसके पैरेलल है, हाँ ये इसके पैरेलल है, तो मतलब जितना मुझे वोल्टेज इसकी निकालनी है तो इस पर वोल्टेज चाहिए। इस पर वोल्टेज मैंने मान ली कितनी करंट जा रही है I, मैं अगर इस पर वोल्टेज निकाल दूं तो मेरी इस वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। इस पर वोल्टेज कितना होगा IR, तो कितना हो जाएगा I, ये वाला इस VTH के बराबर है। अब मैंने एक कंसेप्ट बताया था, जिस रेजिस्टेंस पर करंट जाएगी उसके अपोजिट वाले रेजिस्टेंस को ले लो, ये वाला ले लेंगे, तो VIR2, I क्या होता है V/R, I इक्वल्स टू V/R। V तो है आपका VCC और करंट इसमें जा रही है तो R1, और ये क्या चल रहा है साथ में, ये क्या निकल गई मेरी VTH, ये क्या निकली है VTH। ये करंट आपकी, ये बैटरी है, एक बात सुनो सुनो, ये बैटरी है, अगर प्लस में से करंट निकलेगी यहाँ पहुंचेगी, यहाँ पहुंच के अगर इधर आपको आई इस टोटल वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर आई, तो मैंने बताया था जिस रेजिस्टेंस में जाएगी उसका अपोजिट रेजिस्टेंस ले लो, मतलब कौन सा लेना पड़ेगा R2, तो मैंने यहाँ पर IR2 ले लिया। उल्टा चलते हैं, उल्टा सीधा चल रहा है, ये वोल्टेज है, इसके वोल्टेज जो निकलेगा वो इसके पैरेलल है, तो मतलब जितना इस पर वोल्टेज आएगा उतना ही इस पर वोल्टेज होगा, तो मैंने इसका वोल्टेज ले लिया IR2, तो इसमें करंट फ्लो कितनी हो रही है इक्वल टू V/R, तो V/R दोनों कंसेप्ट से कर सकते हो, किसी भी कंसेप्ट। जो पहले वाला कंसेप्ट था वो बैटरी से निकलने वाली करंट, अगर इसमें निकालना है इस रेजिस्टेंस पर तो यूज करूंगी मैं ये वाला R2, तो वही यूज कर लिया IR2, फिर I की करंट रखी और R2 रख दिया। इधर से कर रही हूँ तो वो एकदम सीधा पैरेलल आ रहा है, पैरेलल के किसी भी कोई सा भी आप यूज कर सकते हो, कैसे भी निकाल दिया। ये मेरा निकला है VTH, मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज सोर्स, सब वोल्टेज सोर्स को हटा के लगाया गया वोल्टेज कितना है हमारा VTH, सब रेजिस्टेंस को हटा के लगाया गया रेजिस्टेंस कितना है RTH। चलो बना लो इस सर्किट को और ये लिखो। और दूरा अब सुनो जरा, मेरा R1 और R2 हटके क्या बन गया ये RTH, मैं इसमें से R1 और R2 हटा दूं और एक रेजिस्टेंस जोड़ दूं RTH, इसी में देखते जाओ, ज्यादा सर्किट यही रह गया इसलिए इसमें ही समझा देती हूँ। हटा रही हूँ R1 R2 और एक जोड़ दिया मैंने इसे, ये पूरा टूट गया हमारा एक रेजिस्टेंस में, R1 R2 हट गया
आठ क्या जुड़ गया है उसकी जगह? RTH। तो इसको नाम क्या दे दूं? RTH। और ये RTH किस पे जोड़ा जा रहा है? बेस पर। तो इसको मैं दे देती हूँ RB लिख लो या फिर RTH लिख लो, बात एक ही है। ये चीज समझ में आ गई? अब आगे चलो। अब वोल्टेज सोर्स था यहाँ पर, यहाँ क्या वोल्टेज सोर्स लग रहा था? प्लस VCC। अब वोल्टेज सोर्स हटा के हमें क्या लगाना है? VTH। अब VTH भी किस पे लगेगा? बेस पर। बेस पर ही लगेगा। मैंने लगा दिया यहाँ पर VTH। किस पे लगाया है ये? बेस पर। तो इसका नाम दे दिया मैंने VD। पैरेलल में नहीं था, सीरीज में था। R1 R2 VB सब कुछ सीरीज में जोड़ा हुआ था उसके अंदर सर्किट में। तो ये सीरीज में ये दोनों मैंने लगा दिए। जो VTH है वो VB के बराबर है, RB है वो RTH के बराबर है। और RTH की वैल्यू ये रही और VB की वैल्यू ये रही। अब मुझे लगाना है इनपुट लूप के अंदर किरचॉफ लॉ और आउटपुट लूप के अंदर किरचॉफ लॉ। अगर मैं इनपुट के अंदर लगाऊंगी तो मुझे पता है यहाँ से आपकी VCC जोड़ रही थी ऊपर, यहाँ से ये तो था VCC। R1 R2 हटा के तो RB जोड़ा है और VCC वो हटा के मैंने VB भी जोड़ दिया है। तो अब आपको अगर किरचॉफ लॉ लगाना है, हाँ VCC तो हट गया ना, VCC हटा के तो VB भी आया है, ठीक है। अगर मुझे किरचॉफ लॉ लगाना है तो मैं इनपुट सर्किट में लगाऊंगी। इनपुट सर्किट क्या है? ये। और आउटपुट सर्किट में किरचॉफ लॉ लगाना है तो मैं लगाऊंगी इस वाले में। आगे समझ में? अब क्या चेंज करना है आपको? फिर दोबारा से एक सर्किट बनाओ, उसके अंदर ये हटा दो, ऐसे जोड़ दो, बस ये लगा दो। इनका नाम सबका लिख देना, RL IC IB प्लस IC RE। रफली सा बना हुआ है, थोड़ा अच्छे से बना लो दोबारा। अब किरचॉफ लॉ लगाएंगे इनपुट लूप में और आउटपुट लूप में। कुछ नहीं है, उसी की तरह है, बस ये सर्किट थोड़ा टिपिकल था तो मैंने थेवेनिन थ्योरम लगा के मैंने उसमें ही बताया था, जब कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करना पड़ता है तो थ्योरम का यूज करना पड़ता है। मैंने कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर दिया। अब लगा दूंगी मैं किरचॉफ लॉ। यहाँ वोल्टेज कितनी थी? VC। और यहाँ का यहाँ पर वोल्टेज कितनी थी? लिख लेना ऐसे। हो गया? चलो लिखो। बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ in input circuit. By using Kirchhoff law in input circuit. In input circuit. इनपुट सर्किट ये है, आउटपुट सर्किट ये है। पहले इसमें लगा रही हूँ किरचॉफ लॉ। वही किसी टर्मिनल से स्टार्ट होना है, हो जाइए। एंटर किस में करेंगे? माइनस। क्या आएगी? हाँ या VTH। फिर ऊपर जाएगी, कौन सी करंट जाएगी? बेस करंट IB RB प्लस। यहाँ से आएगी, ये हो जाएगी और फिर ये हो जाएगी। तो इसमें कौन सी वोल्टेज है? VB। तो यहाँ जाएगी वोल्टेज हमारी VB, फिर यहाँ पहुंचेगी, फिर यहाँ जाएगी।
इक्वल टू, आ गया समझ में? इनपुट सोर्स का पहले ये इनपुट के लिए निकाल रहे हैं और फिर मैं निकालूंगी आईसी की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। चलो वी बी बी बराबर क्या लिख सकते हैं? आई बी आर बी, बी बी आई बी आर ई, आई बी आर बी कॉमन ले रही हूँ, 1 प्लस आई बी, तो ये रहा, क्या हो जाएगी ये आर ई अपॉन प्लस का बी बी प्लस का आई सी, बी बी को उठा के इधर ला रही हूँ, बी 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 माइनस आई बी हमने वो पढ़ा था एच एफ, मैंने बताया था एच एफ ई कल निकलवाया था फिक्स बाइसिंग में, आई सी अपॉन, तो आई बी को क्या लिख सकती हूँ? आई सी अपॉन एच एफ ई, आई बी को लिख सकती हूँ आई सी अपॉन, आई बी को लिख दूंगी